अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। बेटा ये मैं आज रिवाइज़ कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.8। उस चैप्टर तो मैंने कल ख़त्म कर दिया था। राउंड अबाउट 8.1 के कुछ क्वेश्चन है तो बाद में देखेंगे आपके पेपर्स के बाद। ये 4.8 के लिए मैं अपने तौर पे आपको करवाने लगा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिवीजन के हवाले से कोई मसला तो आज मुझे इनबॉक्स में अगर बता देगा फिर उसके हिसाब से मैं लेक्चर उसका तैयार करके आपको उसका लेक्चर दे दूँगा। पहले तो इसमें ये ध्यान में रखिए 4.8 और 4.9 की जो मतलब मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं। एक तो होती है इसमें एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक सेकेंडरी इक्वेशन होती है और एक होमोजेनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपको पता ही है, फिर क्वाड्रेटिक का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन वो होती है बेटा जिसमें एक्स और वाई की जो पावर्स हैं वो 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सेकेंडरी इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स और वाई की पावर 2 होती है, उसको हम सेकेंड डिग्री कहते हैं। और होमोजेनियस वो इक्वेशन होती है कि जिसमें बेटा हर टर्म की पावर जो है सेम होती है, डिग्री सेम होती है। अगर वो डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होमोजेनियस होगी, अगर वो डिग्री 2 होगी तो वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस होगी, अगर वो डिग्री 3 होगी तो थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगी। होमोजेनियस की पहचान ये होती है कि उसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। और उसमें टर्म इस तरह कंसिडर किया जाता है कि अगर x इंटू वाई हो तो x की पावर 1 और y की पावर 1 ऐड होकर 2 आती है। ये नहीं होता कि भाई x की पावर 1 है तो y की पावर 1 है तो उसको 1 डिग्री हम कहेंगे, नहीं। वो डिग्री हमेशा ये ध्यान में रखें, जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनकी पावर्स को ऐड करके डिग्री बनती है उस इक्वेशन की। ठीक है, ये माइंड में बात रखनी है। तो 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। नंबर 1 लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसमें कांस्टेंट टर्म भी होती है। सेकंड डिग्री टर्म जिसमें जो हाईएस्ट जो टर्म होती है वो 2 होती है डिग्री, तो उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। थर्ड डिग्री तो हाईएस्ट थर्ड डिग्री होगी टर्म की, एक डिग्री बेशक एक टर्म की डिग्री थर्ड हो जाए वो भी थर्ड डिग्री कहलाएगी। ठीक है, आगे मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि उसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है। अगर वो हर टर्म की डिग्री 1 है, पावर 1 है, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। अगर वो हर टर्म की डिग्री 2 है तो उसको हम सेकंड डिग्री होमोजेनियस कहेंगे। अगर हर टर्म की डिग्री 3 है तो उसको हम थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक होगी बात। अब हम इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। बेटा एक बात ध्यान में रखें, जब भी दो लीनियर इक्वेशन हों, ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन को हम वो सिमल्टेनियस जिस तरह मतलब क्वेश्चन को मल्टीप्लाई वगैरह करके उसके क्वेश्चन को बैलेंस करके हम सॉल्व करते हैं, उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा, अगर एक लीनियर हो और एक सेकंड डिग्री हो, एक लीनियर और एक सेकंड डिग्री हो, तो हम लीनियर में से हमेशा वैल्यू निकाल के सेकंड डिग्री इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा, अगर एक लीनियर है और एक सेकंड डिग्री, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर दोनों सेकंड डिग्री हो, दोनों सेकंड डिग्री में पर डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। अगर एक उसमें होमोजीनियस है और एक सेकंड डिग्री है, तो होमोजीनियस इक्वेशन को हम उसको सॉल्व करते हैं बाई फैक्टराइजेशन, उसकी दो लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं। फिर इस एक लीनियर को, वो जो पहले मेथड आपको बताया ना दूसरे वाले केस में कि लीनियर और सेकंड डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट कर देते हैं। फिर एक और आ जाता है कि दोनों सेकंड डिग्री होती हैं, लेकिन उसमें उन दोनों सेकंड डिग्री में एक एक्स वाई वाली टर्म ज़रूर होती है एक में, तो फिर हम उसके कांस्टेंट को इक्वल कर लेते हैं। क्योंकि होमोजेनियस तो वो नहीं होती नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। दोनों नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं, लेकिन उस एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में एक टर्म ऐसी ज़रूर होती है जिसमें एक्स वाई की टर्म आए। फिर हम ऐसी वाली इक्वेशन को जो नॉन होमोजेनियस हो लेकिन एक उन दोनों इक्वेशन में से एक में एक्स वाई टर्म की प्रोडक्ट फॉर्म ज़रूर हो, तो फिर हम उसका क्या करते हैं, हम उसका कांस्टेंट को बैलेंस करके फिर वहाँ से हम एक सॉल्व करते हैं, वो हमारे एक होमोजेनियस इक्वेशन मिल जाती है। जब होमोजेनियस इक्वेशन मिलती है फिर उसको हम तीसरे मेथड से यानी कि उसको होमोजेनियस को फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक केस और आता है इन दोनों एक्सरसाइज में कि दोनों सेकंड इक्वेशन तो होती हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म होते हैं। जैसे एक्स वाई वाली जिनकी लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है। ठीक है, उसमें एक्स वाई की प्रोडक्ट फॉर्म नहीं आती, तो उसको भी हम बैलेंस करके कर लेते हैं, इनको ऑप्शन को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ज़ाहिर तो लग रहा है कि दोनों लीनियर, लेकिन इसमें एक लीनियर है और एक सेकंड डिग्री है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्स वाई को, सेकंड वाली जो इक्वेशन है एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चूँकि ये फ्रैक्शन में है, जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y + 3x = 2xy, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए आप पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे उसने किया है कि y = 5 - x, इसको पुट किया सेकंड में पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर उन वैल्यूज़ को बार बार पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जितने भी उसके पेयर बनेंगे बार बार उसके आप पुट कर दें। अब ये जैसे ये हैं
ये फिर एक लीनियर एक सेकंड डिग्री है, लीनियर में से वैल्यू निकालें और सेकंड डिग्री में पुट कर दें, वो जो पहला मेथड आपको मैंने बताया है। तो उसी तरह ये बेटा सॉल्व, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों सेकंड डिग्री को इक्वेशन को आप देखें कि सॉल्व करेंगे तो इसमें एक और टाइप भी आ जाती है कि दो कुछ सेकंड डिग्री ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म के अलावा भी टर्म आ जाती है। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनके दोनों को, इसमें ये शर्त होती है कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, 1 1 या 2 2 जो भी होगा, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर इक्वेशन एक आ जाएगी। ये छठी टाइप समझ लें आप, यानी कि आप देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम है इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएंगी, बाकी जो हमें मिलेगी वो एक लीनियर इक्वेशन आएगी। इस लीनियर में से फिर हम एक वैल्यू निकाल के किसी भी एक सेकंड डिग्री में पुट करके हम आगे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखें इसमें भी वही चीज़ है कि जैसे मतलब दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म इसमें खत्म हो जाएंगे। अब दोनों को सॉल्व करें तो देख लें, अब दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। जब एक लीनियर मिलेगी फिर आगे मेथड आसान होता है, हम लीनियर में से वैल्यू निकाल के किसी भी सेकंड डिग्री में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इसमें भी वही बात आ गई, इसमें कोई नई चीज़ कोई नहीं आई कि जो मैं आपको बताऊँ, वही जो पिछले मेथड मैंने आपको बता दिए वही है। पहले ये बेटा इसको आप जो मेथड मैंने रिवाइज़ किए हैं ना उसके मुताबिक करें, फिर दोबारा मैं मेथड का रिवाइज़ कर दूँ। तो नंबर 1 मेथड ये है कि जब दोनों लीनियर इक्वेशन हों उसके कोएफिशिएंट को बैलेंस करके सॉल्व कर लें तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगर एक लीनियर हो और एक सेकंड डिग्री हो तो लीनियर की वैल्यू निकाल के सेकंड डिग्री में पुट करें, और अगर दोनों सेकंड डिग्री हों और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो तो उसको भी हम कोएफिशिएंट को बैलेंस करके सॉल्व करते हैं। अगर दोनों सेकंड डिग्री हों लेकिन उसमें एक्स वाई वगैरह वाली टर्म भी हों, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली भी हों और एक्स वाई वगैरह भी हों, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं उसमें शर्त ये होती है कि दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, कोएफिशिएंट सेम होते हैं, या अगर सेम ना भी हो तो हम सेम को कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है, अगर एक में 2 2 आ रहे क्वेश्चन दूसरी में नहीं आ रहा तो हम 2 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। बहरहाल एक ही क्वेश्चन में दोनों के क्वेश्चन मस्ट सेम होते हैं ना, दूसरे को फिर हम सेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। फिर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलती है, जैसे भी हमने क्वेश्चन 2 4 किए हैं। और तीसरा मेथड, चौथा मेथड ये बताया था कि एक सेकंड डिग्री होती है और एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री होती है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री जो होती है उसको हम जब सॉल्व करते हैं हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाती हैं, उन 2 लीनियर को फिर हम सेकंड डिग्री में पुट कर देते हैं। फिर 2 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती हैं जिसमें एक शर्त ये होती है जो नॉन होमोजीनियस हो उसमें से किसी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में एक्स वाई वाली प्रोडक्ट टर्म जरूर हो। जब ऐसी बात हो फिर हम कांस्टेंट को इक्वल करते हैं, कांस्टेंट के इक्वल करके फिर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसमें होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं हमें लीनियर मिल जाती है। फिर हम लीनियर वाले मेथड से चलते हैं। ओके चल रहा हूँ, इसको बेटा करें तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी।